गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, श्री अंबिका स्कूल स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट साइंस। ओके, तो स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट साइंस में हमने 5th चैप्टर हमारा जो खत्म कर लिया था, 4th चैप्टर शॉर्टिंग ऑफ materials. Now we have to another one, the separation of substance. Separation of substance and sorting of material में क्या फर्क है? तो सेपरेशन मीन्स के शॉर्टिंग मीन्स के दो चीज है, दोनों मिक्स हो गई है, उसे अलग करना है, बट वो अलग हो सकती है, बट मटेरियल है उसे शॉर्ट करना है कि इस तरह रखेंगे, इस तरह रखेंगे, उसे शॉर्टिंग कहेंगे। एक जगह एक चीज रखे, दूसरी जगह दूसरी चीज रखे, दैट कॉल्ड शॉर्टिंग। बट जो हमारा मटेरियल जो हम अलग कहेंगे कि शॉर्टिंग, सेपरेशन क्या है? दो चीज एक साथ मिक्स हो गई है, उसे अलग करना मीन्स के सेपरेशन। शॉर्टिंग मीन्स एक जगह एक चीज को इकट्ठी करना, दैट इज सॉर्टिंग। एंड देन सेपरेशन मीन्स के सारी जगहों में से दो चीज मिक्स हो गई है, उसे अलग करना। तो उस दो चीजें मिक्स हो गई, उसकी अलग अलग कैसी टाइप होती है, कैसे मिक्स हो जाएगी, कैसे हम उसे अलग करेंगे, ये सब कुछ इस चैप्टर में देखेंगे। ओके, in our daily life there are many incidents when notice substance being separated from the mixture of material. Tea leaves are separated from the liquid with the strain and the while preparing the tea. ओके, तो जब लोग हम आजू बाजू देखते हैं, सब कुछ जगह देखते हैं, तो सबसे पहले चाय में से हम वाली ब्लैक कलर की जो हमारी टी लीव्स है वो अलग करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें टी लीव्स तो खाने नहीं है, हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ लिक्विड, हमारा जो टी का लिक्विड है वही चाहिए। तो वी आर सेपरेटेड बाय द स्टेन करके, उसे छन्नी से छान के स्टेन करके हम उसे अलग कर दें। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक्स while harvesting milk curd is charge to learn in chapter 3, and when the cotton is separate seed from the fiber. ओके, अलग अलग जो ग्रेन है उसे जब वो स्टॉक्स होते हैं उनके जो स्टॉक्स होते हैं उनमें से ग्रेन अलग किया जाता है। जो जहां से उगते हैं उसके अंदर तो सारी चीजें होती है, वो अलग की जाती है। while harvesting milk or curd is churned to the सेपरेट टू बटर। अब बटर है उसे मिल्क के अलग करते हैं, हम लोग करते हैं ना, वो हमारी जो बटर मिल्क है उसमें से हम बटर अलग करते हैं, मिल्क में से ऊपर से बटर अलग करते हैं। तो वी आर सेपरेटिंग बटर फ्रॉम द मिल्क। देन द लास्ट वन, हम जो कॉटन, हमने 3rd चैप्टर में देखा था कि कॉटन के जो सीड होते हैं उसमें के ऊपर से कॉटन अलग करते थे, फिर हम उसके बारे में करते थे। तो दैट इज कॉटन। परहैप्स यू माइट हैव एंटर द सॉल्टेड डेटली or the poha if you found that is have been chilies in it. ओके, तुम लोगों ने कभी पोहा होगा या कुछ ऐसा खाया होगा, तो क्या हुआ, उसके अंदर से हम लोग चिलीज है जो हमारी मिर्च है वो सारी निकाल देते हैं, या कुछ चीजें हमें पसंद नहीं है खाने में से हम सेपरेट कर देते हैं। परहैप्स यू माइट हैव बीन ईटन sorted dahlia or the poha if you found that if the chilies in here, you may have carefully taken them out before eating. Suppose you are given a basket containing mangoes and guava and asked to separate them, what would you do? Pick out the kind of place, then separate the container, right? And then seems easily, but that is the material we want to separate are much smaller. Okay, तुम लोगों को गुआवा और क्या दिया गया है, मैंगोस, दोनों को मिक्स करके दिया है। कहा है कि गुआवा और मैंगोस को अलग कर दो। क्या करोगे तुम लोग? लोगे गुआवा को अलग कर दोगे, मैंगो को अलग कर लोगे, क्योंकि तुम लोगों को उसकी साइज पता होती है। मोस्ट ऑफली देखने में दोनों अलग होते हैं, उनके शेप्स अलग होते हैं, सो तुम लोगों को आसानी से पता चल जाता है ये मैंगोस है, ये गुआवाज है, तो अलग है। बट हम स्मॉलर साइज ले, जैसे कि हमने दो छोटे छोटे चीजें ली, जैसे कि हमारी वीट है, वीट के अंदर जो छोटे छोटे पेबल्स रहते हैं, जो उसे सेपरेट करना है, तो क्या करेंगे, हैंड पिक करेंगे, एक एक निकालेंगे, बहुत ही देर लगेगी। तो दैट इज बहुत ही स्मॉल सब्सटेंस। अब उससे भी स्मॉल सब्सटेंस है सैंड और
सॉल्ट, सैंड और सॉल्ट दोनों को मिला दें तो वो तो हम हैंड से, जैसे गुआवा और मैंगो अलग कर सकते वैसे तो नहीं कर सकते, इसके लिए हमें नेक्स्ट दूसरी मेथड चाहिए होगी. देन द मैंगो और गुआवा, इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड विद द सैंड मिक्स in a important table, even to think of the separation salt from this mixture by picking out a grain of the sand hand. अब तुम लोग सैंड और सॉल्ट को ध्यान रखो, दोनों सेम ही दिखते हैं और एक एक थोड़ी अलग कर सकते हो सैंड और सॉल्ट को, सो दैट इज वेरी डिफिकल्ट. But why would you need to separate substance like this at all? पहले want to know. अगर तो तुम लोगों को अलग करने की क्या जरूरत है, क्योंकि दो चीजें मिक्स हो जाती है. हमारे लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है, दूसरी चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम उसे अलग करते हैं. या दोनों चीज एक साथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है पर अलग अलग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. So that is why we are separate the material. In the column 1, column 2, that is column 1, column 2 and column 3, give the process of separation. separation की एक process दी गई है और उनका purpose दिया गया है. And separate the components are in a method and column 2 and 3 respectively. However, information given in column 2 and 3 are jumped up and can you match of it. अब तुम लोगों को यहाँ पे एक मेथड दी गई है, सेपरेशन की मेथड दी है, किसी चीज को सेपरेट करना है. सेकंड उसका पर्पस दिया है क्यों सेपरेट की जाती है, एंड देन उसकी मेथड दी गई है विथ हिज कंपोनेंट सेपरेट. अब दोनों कंपोनेंट सेपरेट हो गए, उसके बाद उसका क्या होता है उसके बारे में. तो फर्स्ट सेपरेट द स्टोन फ्रॉम राइस. अगर स्टोन फ्रॉम राइस है तो इनमें से कौन सी है. टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट. पर्पस हो सकता है दोनों सेपरेट है पर दोनों यूजफुल है नहीं. हमारे लिए स्टोन्स है वो यूजफुल नहीं है तो फर्स्ट वन हमारा आएगा नहीं. देन रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट. ये हो सकता है कि नॉन यूजफुल कंपोनेंट होगा वो हम करेंगे. फिर भी हम थर्ड वाला देखते हैं. टू रिमूव इम्प्यूरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स. दैट इज ऑल्सो राइट क्योंकि हमें रिमूव करने हैं हार्मफुल कंपोनेंट्स. ओके तो अब थर्ड वन में जाएंगे. वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट्स. ओके इसमें क्या होगा सेपरेट स्टोन. थर्ड वन ए सी सेपरेट द स्टोन फ्रॉम राइस टू रिमूव इम्प्यूरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट ऑफ द कंपोनेंट. वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपाउंड. इसमें क्या होगा वी थ्रो अवे सॉलिड कंपाउंड हो सकता है क्योंकि राइस भी सॉलिड है, सेपरेट जो हमारा स्टोन है वो भी सॉलिड है तो हम जो कंपोनेंट सॉलिड है उसे थ्रो आउट नहीं कर सकते. देन द वी थ्रो अवे द इम्प्यूरिटीज. यस यही हो सकता है कि इम्प्यूरिटीज जो है वो हम थ्रो कर देते हैं. वी यूज बोथ कंपोनेंट. हम बोथ कंपोनेंट को यूज नहीं करते. नाउ सेकेंड वन चर्निंग मिल्क टू कंटेन बटर. चर्निंग मीन्स वलोना जो हम निकालते हैं चर्निंग. टू रिमूव सेकेंड हमारा टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपाउंड. ऑफकोर्स क्योंकि हमारे लिए मिल्क में से जो हमारी छाछ बनती है बटर मिल्क बनता है वो भी इम्पोर्टेंट है और बटर भी इम्पोर्टेंट है तो हमारे लिए फर्स्ट वन आएगा. देन वी थ्रो अवे द सॉलिड पार्ट. इसमें सॉलिड पार्ट है ही नहीं. वी थ्रो अवे द इम्प्यूरिटीज. ये भी नहीं आएगा. वी यूज बोथ ऑफ कंपाउंड. यस हम जो बटर मिल्क बनते हैं उसे भी यूज करते हैं और बटर मिलता है वो भी यूज करते हैं तो वी यूज बोथ कंपाउंड. देन द सेपरेटिव लीव्स. सेपरेटिव लीव्स मीन्स टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट. जो हमारा नॉन यूजफुल कंपोनेंट है वो हमने निकाल दिया है जो हमारे सेकंड बी 3B. एंड नाउ थ्रो वी थ्रो अवे सॉलिड पार्ट. सो सॉलिड पार्ट है वो हम थ्रो कर देते हैं और जो हमारा लिक्विड पार्ट है वो आ गया. सो दैट A B and 2 then 2 A 3 and then 3 C A. Okay that is a simple formula. आपको पता ही चल जाएगा कैसे होगा. Now process its purpose and the way separate compound are used. We see that before we use the substance we need to separate harmful or non-useful substance. They may be mixed with each other. Sometimes we separate even useful component if we need to use the separately. The substance to separate may be particular to be different size or the material. This may be any three state of solid, liquid and gases. So how do you separate substance mixed together if they be so?
तो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ओके जो हमारे दो सब्सटेंस है वो मिक्स हो गए, वो कैसे भी मिक्स हो गए, किसी भी स्टेट में हो सकते हैं, सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकते हैं। तो हम उसे अलग कैसे करेंगे? देयर आर वेरी मेनी मेथड टू हैव द सेपरेटिंग सिस्टम। तो हमने देखा जो प्रॉपर्टीज है वो देखेंगे। सो मेथड ऑफ सेपरेशन में फर्स्ट आएगा, वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस दैट इज मिक्स्ड टुगेदर। यू may come the method and using the in day by day activity। तुम लोगों ने ये मेथड देखी होगी और डे बाय डे एक्टिविटी में कहीं भी यूज कर सकते हो। फर्स्ट इज अ हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग इज द मोस्ट कॉमन मेथड वी यूज। कहीं भी हमें जाए, हमें सेपरेट करना है, हम क्या करेंगे? हैंड पिकिंग, हैंड से अलग कर देंगे जो चीज अलग करनी है, जो चीज हमसे अलग हो सकती है वो। जैसे कि हैंड पिकिंग, मैंगो में से हमने क्या पिक कर लिया? गुआवा को पिक कर लिया। सो द हैंड पिकिंग, ब्रिंग द पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज फ्रॉम द शॉप and classroom. Now separate the grain and sheet paper. Do you find one kind of grain on the sheet of paper? Are the piece of stone, stalks, broken grain and particle any grain in? Now remove with your hand and piece of stone, husk and then grain from. This method of hand picking can be used for separation of slight rare size of impurity like a piece of dirt, stone, husk and wheat, rice and pulses. This quality of such impurity is useful. Now, very large in such a situation, we find that hand picking is a convenient method for the separating substance. अब ग्रेन्स है उसे सेपरेट करने के लिए मोस्ट ऑफली ये मेथड यूज होती है। अब तो ये मेथड भी कम यूज होने लगी क्योंकि मोस्ट ऑफली मशीन पिक आते हैं, बट हैंड पिकिंग मेथड अभी भी लोग यूज करते हैं। जब तुम लोगों के घर पे वीट आते हैं, हम साल भर के वीट एक साथ रखते हैं, तब सब लोग ये मेथड यूज करते हैं हैंड पिकिंग की। दिस इज द मेथड हैंड पिकिंग। उसमें से अलग स्टोन करते हैं, अलग ग्रेन कर रहे हैं, दैट इज। अब थ्रैशिंग, थ्रैशिंग इज वन टाइप ऑफ, जब हम खेत में से, जब फार्म में से हमें फूड मिलता है, जो हमारे ग्रेन्स मिलते हैं फार्म में से, जो हमारी दूसरी सारी जो उसके ऊपर कवर्स होते हैं, स्किन्स होती है, उसे निकालने के लिए मोस्ट ऑफली थ्रेडिंग यूज होता है। यू मस्ट हैव सीन बंडल ऑफ व्हीट ऑफ पैडी स्टॉक्स लाइंग ऑन अ फील्ड आफ्टर। अब तुम लोगों ने कहीं फील्ड देखा होगा तो उसमें बंडल होते हैं और उसमें क्या होता है, दोनों साथ में होते हैं। अंदर एक बड़ा सा पैडी होता है या कस्टर होता है, उसके अंदर सारे ये गेहूं के दाने होते हैं। अब वो सारे एक साथ रखे गए होंगे, उस कस्टर में से या उस स्किन में से गेहूं को निकालने की जो प्रोसेस होती है वो थ्रैशिंग होती है। हार्वेस्टिंग द क्रॉप, स्टॉक्स आर ड्राइड इन अ सन before the grain is separated from this. Each stalk has been many grain seed attached to it. Imagine the number of grain seed in hundreds of bundle of stalks lying on the field. Now, farmers separate grain seed from those bundle of stalks. One may be plucked mangoes and guava from the trees, but grain seed are much smaller than the mangoes and guava, so picking them from their stalks would be impossible. How does one separate grain seed from the stalks? This process that use separating grain from the stalks is threading. In this process, stalks bitten of the free grain seed and sometimes, पहले क्या कहते हैं कि जो हमारे ग्रेन्स है उसे ऐसे ही धूप में पड़े रहने देते, जिसके वजह से उसके अंदर जितने भी एयर होती है, जो अंदर वाटर होता है, जो थोड़ा थोड़ा ह्यूमिडिटी होती है, वो सारी की सारी निकल जाए, एकदम ड्राई हो जाए शीट। अब ड्राई होने के बाद उसे अलग, जैसे हम कभी फ्रूट होते हैं, किसी को फ्रूट होता है, उसे ट्री को लेना है तो क्या करेंगे, सीधा तोड़ लेंगे या हैंड पिकिंग करके वैसे लेंगे। बट दैट इज ग्रेन, ग्रेन हजारों होते हैं और एक एक करके हम पिक करने जाएंगे तो कितनी देर लगेगी, इसीलिए उसे थ्रेडिंग यूज करते हैं। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जैसे ये फार्मर है वो क्या करेगा, बीट करेगा। बीट करेगा मीन्स उसे मारेगा, नीचे पछाड़ेगा, बहुत सारी बार पछाड़ेगा, बीटिंग द वीट एंड देन उसमें से अलग दाने अलग हो जाएंगे और अलग हो जाएगा। तो थ्रेडिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बकलॉग्स एंड मशीन आर ऑल्सो टू बी
बुलडॉग्स होते हैं, बुल होते हैं वो चलते हैं और उसमें से बनाते हैं, वो भी हो सकते हैं, और या फिर मशीन से भी होते हैं. नाउ वी आर यूजिंग मोस्ट ऑफली मशीन फॉर द हार्वेस्टिंग, बट दिस इज थ्रेसिंग इज अ वेरी ओल्ड मेथड, एंड जहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं होती जिस गांव में या विलेज में, तो दैट इज यहाँ पे ये थ्रेडिंग यूज होती है. देन द विनवॉइंग. विनवॉइंग तो तुम लोगों ने भी देखा होगा. Winnowing means make a mixture of dry sand with the sand dust and powdered dry leaves. Keep this mixture of plate and newspaper. Look at this mixture carefully. Can do different compound that made out easily their size of particular and the compound similar. Wondering the possible separate the component by the hand picking. Now take your mixture to the open ground and stand of raised platform and paper to hold the plate or the sheet and paper container and the mixture at some shoulder height that is slide so that be mixture slide out slowly. What happened to you both components sand and sand dust powder leaves fall and same place? Did his wind manage to separate the two components? अब विंड वॉइंग है मीन्स के विंड के ऊपर है, कि विंड हमारी हवा है उसके ऊपर होगी. जो चीज हल्की होती है, जो चीज एकदम लाइट वेट होती है, उससे अलग करने के लिए मोस्ट ऑफली ये यूज होती है ये मेथड. देखो यहाँ पे एक फोटोज दी गई है. एक लेडी है, वो क्या कर रही है, अपने आप से ऊपर एक स्कूप करके ले रही है और उसमें से क्या हो रहा है, डस्ट सैंड डस्ट अलग हो रही है और नीचे अलग हो रही है. जो जैसे डस्ट है और जो सारे कवर्स है वो सारे निकल जाती है, स्किन्स और वो सब कुछ सारे इस तरह निकल जाता है, हस्क सारा होता है वो निकल जाता है ग्रेन में से. तो दिस मेथड इज सेपरेटिंग कंपाउंडिंग द मिक्सचर ऑफ कॉल्ड विनवॉइंग. विनवॉइंग इज यूज फॉर सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपाउंड ऑफ मिक्सचर बाय द ब्लोइंग इन एयर. हैवियर जो सबकी एक स्पेशल प्रॉपर्टीज है, जैसे कि हम हैंड पिक लेते हैं तो उसमें क्या होता है, स्मॉलर साइज, बहुत ही छोटी साइज नहीं होती, बिग साइज होती है उसमें. अब हम विनवॉइंग ले रहे हैं तो विनवॉइंग में क्या हो रहा है, मोस्ट ऑफली जो स्मॉलर, जो लाइटर वेट और हैवी वेट है, दोनों चीज मिक्स हो जाती है, तो हम इससे अलग कर सकते हैं. विंड हमारे लाइटर वेट को दूर जाके जो करेगी और हमारे जो चीज होती है वो नीचे गिर जाती है, जो हैवी वेट होती है. हैवी वेट होती है वो नीचे आ जाती है, लाइटर वेट होती है वो बाहर निकल जाती है. दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय द फार्मर सेपरेट लाइट हस्क पार्टिकली फ्रॉम द हैवियर सीड ऑफ द ग्रेन. जो ऊपर कवर होता है वो बहुत ही लाइट वेट होता है, तो इस तरह यूज होते हैं. द हस्क पार्टिकल आर कैरिड अवे बाय द विंड एंड द सीड ग्रेन गेट सेपरेट एयर फ्रॉम द हिप एंड नियर द प्लेटफॉर्म ऑफ द विनिंग. द सेपरेशन ऑफ हस्क इज यूज्ड फॉर द मेनी पर्पस सच एज अफोर्डेड फ्रॉम द कैटल्स. स्लीव्स मोस्ट ऑफली जो हमारे जो हस्क मिलता है उसे कैटल्स को खिलाया जाता है, जो हमारे जड़ते सारे जानवर होते हैं उन्हें. द स्लीविंग तो तुम लोग ने देखी होगी मोस्ट ऑफली. स्लीविंग मीन्स चन्नी मीन्स से चारना मीन्स के स्लीविंग. समटाइम्स वी आर बी विश दैट द prepare a dish with the flour. We need to remove impurities and bran of the may present in which is we use sleeve and pour the flour into. अब तुम लोग जब भी कभी फ्लोर देखा होगा तो क्या होगा, पहले छन्नी से छाना जाता है, तो स्लीविंग किया जाता है. The sleeving allowed the fine flour and to pass through the hole and the sleeve while the bigger impurities remain in sleeve. क्या होता है, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसमें से जो फ्लोर है वो सारा नीचे आ जाता है और उसमें जो इम्प्यूरिटीज है, जो बड़े बड़े थोड़े रह गए, वो सारे स्लीव्स के ऊपर रह जाते हैं. In the flour mill, impurities like a husk, stone are removed from the wheat, and wheat is pounded by shedding sleeves, and the sleeves remove piece of stone, stalk, and husk that maybe still remain with the wheat after the threading and windowing. अब जो थोड़ी हस्क रह गई है या फिर स्टोन रह गए, हमने हैंड पिक कर लिया है, सब कुछ कर लिया, फिर भी थोड़ा कुछ रह गया है,
सो वी यूज इन दिस थ्रेडिंग। विनोइंग के बाद रहता है वो स्लीविंग में यूज होते हैं। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस द सिमिलर स्लीव बीइंग यूज इन अ कंस्ट्रक्शन साइट। कंस्ट्रक्शन साइट में ऐसे स्लीविंग यूज होते हैं। इसमें एक फोटो दिया गया है, देखो यहाँ पे एक नेट होती है, उसके अंदर ऊपर ऐसा रखते हैं जिससे बड़े बड़े स्टोन होते हैं वो अलग हो जाते हैं और छोटे पेबल्स होते हैं वो सारे अलग हो जाते हैं। तो सेपरेट पेबल एंड स्टोन फ्रॉम द सैंड। पेबल्स मीन्स बड़े बड़े पत्थर जो थोड़े थोड़े होते हैं ना, उसे पेबल्स कहते हैं। एंड स्टोन्स होते हैं वो सारे अलग हो जाते हैं। जो हमारी सैंड होती है वो हमें मिल जाती है, छोटे पत्थर और बड़े पत्थर अलग हो जाते हैं। दैट इज स्लीविंग। Bring a sleeve and small quantity of flour and home to the class. Sleeve and flour is separate any impurities in it and with the flour. Can we separate the flour powder chalk by sleeves? Sleeving is when compound are mixed have a different size. ओके, फर्स्ट हमने क्या किया था विनवोइंग के बाद। विनवोइंग में क्या था कि लाइटर वेट होनी चाहिए, दोनों मिक्सचर होते हैं, वो एक हैवी वेट होना चाहिए, एक लाइटर वेट होना चाहिए, तो ही हम विनवोइंग से अलग कर सकते हैं। वैसे ही इसमें क्या है, इसमें है कि तुम लोगों को साइज में डिफरेंट चाहिए, एक साइज बड़ी होनी चाहिए, एक साइज छोटी होनी चाहिए, तो ही हम इसे सेपरेट कर सकते हैं बाय दिस मेथड। स्लीविंग से तो ही अलग हो सकते हैं बाय द साइज। सो अब सेडिमेंशन, decation and the filtration, that is three new separating। फर्स्टली वो सारी जो चीजें थी हमारी जो हमने आगे सेपरेशन में ली थी वो सारी मोस्ट ऑफली सॉलिड के लिए थी, सॉलिड के लिए थी और फार्मर यूज के लिए थी, ग्रेन को अलग करने के लिए। नाउ वी आर फर्दर गो टू लिक्विड। लिक्विड में से कैसे अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। Sometime if may you be possible to separate compound and mixture by winnowing, hand picking. For example, there will be lighter impurity like dust, solid particle in rice pulse. How are such impurities separate from the rice and pulse before cooking? Rice or pulse are usually washed before cooking. When you added the water, this is impurity like dust particles, smaller pore and filter paper in a such filter are many fine pores in a using the filter paper. Filter paper folded and that mixture of solid and not through the remaining. अब क्या करेंगे, वॉशिंग। सारी चीज वॉश हो जाती है। कैसे वॉश जाती है, हम किसी भी राइस को वॉश करने से पहले बनाने से पहले वॉश कर देते हैं, उसके बाद वॉश कर देते हैं। अब हम यहाँ पे ये रखेंगे, आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। आपको आज होमवर्क में लिखना है 3 मेथड, कोई भी 3 मेथड लिखनी है फॉर सेपरेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। 3 मेथड लिखनी है। कौन कौन सी 3 मेथड, मोस्ट ऑफली सारी मेथड तुम लोगों को आ गई है। फर्स्ट हैंड पीटिंग, सेकंड वन इज अ winnowing, then third one is a threshing। ये सारी चीजें आप में से 4 या 5 लिखनी है।